नमस्कार साथियों, डेफ्ट एस्ट्रो के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज शनि की साढ़े साती के एपिसोड 26 में 26वें अंक में आज हम शनि की साढ़े साती में कुंभ राशि विशेष करके पूरी तरीके से जानेंगे और कुंभ राशि में भी जिनका शतभिखा नक्षत्र है, जो शतभिखा में जन्मे हुए जातक हैं, उनके विषय में विशेष करके जानेंगे और साथ ही साथ जिनकी कुंडली नहीं बनी हुई है, जिनको अपनी राशि अपने नक्षत्रों के विषय में अच्छी तरीके से पता नहीं है, उनके पास उनकी कोई भी डिटेल्स कभी भी अंकित नहीं की गई है, तो उनके जो नामाक्षर हैं, उन नामाक्षरों से भी हम जानेंगे कि यदि इस विशेष नाम के अक्षर किसी के हैं, यानी इस अक्षर से किसी का नाम शुरू हो रहा हो, तो वो फिर अपने आप को किस तरीके से शनि की साढ़े साती के बीच में सुरक्षित रखें, प्रोग्रेसिव बने रहें। तो आज सबसे पहले कुंभ की बात कर लेते हैं। देखिए, कुंभ जो राशि है वो शनि की ही राशि है। शनि मकर और कुंभ इन दो राशियों के स्वामी होते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल के साथ साथ हम शनि की साढ़े साती की विशेष बात करेंगे। शनि को दंडाधिकारी बोला जाता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि पनिशेबल ऑफेंस जो होता है वो शनि के ही अंतर्गत आता है। तो शनि न्याय व्यवस्था बनाने के स्वामी हो, तो वो चाहे भले किसी भी राशि के स्वामी हो, अगर साढ़े साती के साथ उस राशि पर आएंगे तो फिर वह आपके कर्मों का लेखा जोखा जरूर लेंगे, लेकिन 100% कोई भी कभी भी एक तरीके से न्यायिक नहीं हो सकता है, वो जज नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो उसके अंदर बायस्ड होगा ही होगा, कुछ पक्षपात उसमें जरूर छिपा होगा। तो शनि थोड़े अनुकूल जरूर रहते हैं कुंभ राशि के लिए। और अगर मैं आफ्टर ऑल आपको बताऊं, तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, कुंभ राशि के जातकों के अंदर एक स्वभाव शुरू से ऐसा बना रहता है, जैसे कुंभ एक घड़ा दिखाया जाता है, उसका सिंबॉलिक जो कुंभ राशि का स्वरूप होता है, वैसे ये लोग भी होते हैं। थोड़ा आगे झुक करके चलते हैं, कई बार तो इनकी बड़ी विशालकाय शरीर भी देखने को आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा झुक करके चलते हैं, पैरों से हमेशा या जोड़ों के दर्द से हमेशा परेशान रहते हैं, लेकिन जिम्मेदार होते हैं। आप इनको बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी बातें करते हुए आप सुनेंगे, बड़ी मेच्योरिटी की बात करते हुए सुनेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कोई परिपक्व व्यक्ति बोल रहा हो। तो कुंभ का ये जातिगत स्वभाव होता है, क्योंकि ये अपनी उम्र से कुछ ऊपर ही सोच रहे होते हैं। इनको संगत भी, आप अगर एक 10 साल के बच्चे को देखेंगे तो वो 20 साल के, 25 साल के या किसी बूढ़े व्यक्ति का साथ करना ज्यादा पसंद करेगा अपेक्षाकृत अपनी उम्र के व्यक्ति के साथ। मतलब एक एग्जाम्पल मैं सेट कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको कि ये अगर 30 साल के हैं तो 60 साल के लोगों के बीच में बैठेंगे, वैसी इनकी बातें होंगी, समझदारी भरी बातें, स्थिर बातें होंगी। तो शनि की कृपा तो इनके ऊपर मैच्योरिटी से बनी हुई होती है। ये कहने का मेरा मतलब क्या है कि मानसिक और बौद्धिक इनका विकास बहुत कम उम्र में हो जाता है, चाहे उसके लिए सिचुएशन कैसी भी बने। मैं उसकी बातें नहीं कर सकता हूं एनी हाउ, लेकिन ये गंभीरता इनके अंदर होती ही है। अब हम बात कर लेते हैं शतभिखा नक्षत्र की। देखिए, शतभिखा नक्षत्र शनि की कुंभ राशि में जरूर आता है, लेकिन राहु इस नक्षत्र के स्वामी हैं। अब थोड़ा सा कंट्राडिक्शन देखिए कि जहां शनि को पापी ग्रह कहा जाता है, वहां राहु को भी कहा जाता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वे में कहा जाता है। शनि अगर बहुत बुरी स्थिति में है तो ही आज शायद आपको पापी बनाएंगे, पर राहु यदि किसी भी ग्रह के साथ बैठ जाएगा तो आपको परेशान करता ही रहेगा। अगर यही राहु स्वतंत्र बैठ जाए तो अचानक धन लाभ आपको कराएगा, अचानक कहीं से भी पैसे मिल जाएंगे या कहीं से कोई हेल्प मिल जाएगी, जो मतलब अनथिंकेबल होगा। आपने कभी मतलब ऐसा इमेजिनेशन किया ही नहीं होगा, अचानक सा कुछ कर देगा। लेकिन यदि वो किसी ग्रह को विशेष करके देख रहा हो, अच्छा ग्रह हो बुरा ग्रह हो डजंट मैटर, क्योंकि आपने सुना है कि सूर्य तक के ग्रह को भी राहु ग्रस लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो अगर राहु किसी भी अच्छे ग्रह को देख रहा हो या उसके साथ बैठा हो तो फिर आपके लिए ये समझ लीजिए कि आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा।
शनि की राशि होने के बावजूद भी वो आपको परेशान करेगा। तो जो भी इस कुंभ राशि से जुड़े हुए लोग हैं या फिर शतभिखा नक्षत्र है और जिनकी कुंडली नहीं बनी हुई है, क्योंकि देखिए ये एपिसोड बनाने का मेन मकसद भी यही है, एक आशय भी यही रहा है कि बहुत से लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि जी हमारी तो कुंडली नहीं बनी हुई, तो हम कैसे जाने? तो आपको जानने का तरीका है आपका पुकार नाम, जिस नाम से आप बुलाए जाते हैं उनका पहला अक्षर क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि गो, सा, सी, सु, इन 4 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ हो रहा हो, वह भी अपने आप को शतभिखा के अंदर जाने, उनकी भी राशि कुंभ हुई। और सबसे पहले अपने जीवन के किसी भी काल में जब आपको अपनी ग्रोथ रुकी हुई सी लग रही हो, उसमें स्पीड नहीं बन रहा हो, एक थ्रस्ट नहीं मिल रहा है आपको, एक धक्का सा नहीं मिल रहा है किसी पॉजिटिव वे में, तो सबसे पहले जाने कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है। अगर कुंडली का राहु बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, तो आपको नो डाउट कि हर अवस्था में पॉजिटिव रिजल्ट देता चला जाएगा। और अगर कुंडली में राहु की स्थिति आपके सही नहीं हुई, तो फिर वह आपको, मैंने कहा जैसा कि अंधेरे में सारी बातें होंगी। एक और मैं बात आपको बता दूं कि अगर ऐसे लोगों को कोई बीमारी हो गई तो जल्दी पता ही नहीं लगती जब तक वो बीमारी अपना स्वरूप बिगाड़ नहीं लेती है। उसके पहले आप डॉक्टर से भी चेकअप कराएंगे तो कहेगा कि ऑल इज वेल, नथिंग हैपन, कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, आप बढ़िया हैं, अच्छे हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका? राहु अंधेरे में किसी चीज को रखता है, किसी भी चीज का क्लियरेशन आपके जीवन में नहीं हो पाता, आप क्लियर नहीं हो पाते हैं कि आपको जाना किधर है। आई मीन टू से कि आप कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा रहेंगे, राहु की स्थिति होती ही ऐसी है। लेकिन अगर आप शतभिखा नक्षत्र के हैं तो राहु आपके लिए थोड़ा ही सही लेकिन पॉजिटिव होता जरूर है। तो जब भी कभी आपको अपने जीवन में दिक्कत मिले तो आप राहु के लिए उपाय करें, राहु को देखें कुंडली में स्थिति क्या है। और विशेष करके जब 34 की एज होती है तो फिर ये लोग अपने जीवन की ग्रोथिंग स्टेयर पे चढ़ते हैं, अपने जीवन में जो आगे बढ़ने का पायदान है इनका शुरू होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि बिफोर 34 जो है इनकी सिचुएशन बहुत अच्छी होती नहीं है, बड़ी सारी समस्याएं परेशानियों से उलझते लड़ते ये रहते हैं। ये चाहे जितना भी एफर्ट लगा लेते हैं लेकिन वो एफर्ट इनके लिए कम काम आता है। लेकिन एक प्लस पॉइंट इसके साथ साथ होता है, नॉलेज ये काफी गेन करते हैं और यही नॉलेज इनके लिए इतना बेनिफिशियल होता है कि आफ्टर 30 जब ये स्केलेशन मोड में जाते हैं तो फिर ये स्केलेट होते रहते हैं, ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, ये रुकते नहीं हैं। और इसके साथ साथ वो एक अपने जीवन में एक माइनस पॉइंट और लेके आ जाते हैं कि परिवार में, फैमिली में, रिश्तेदारों में ये कभी एक मतता बना नहीं पाते हैं, एक सूटेबल जो सिचुएशन होती है ये नहीं बना पाते, वो क्रिएट नहीं कर पाते हैं उस चीज को। एक बैलेंस जो होता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में या आपके पर्सनल लाइफ में, तो ये दोनों को जो इनबैलेंस कर लेते हैं ये लोग, तो इसके प्रति भी आप सावधान रहें और दिक्कतों में जब भी आप पड़े तो राहु को देखें। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि आपको यदि अपने जीवन में किसी देवता की पूजा करनी हो या किसी के माध्यम से आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वह है वरुण। वरुण मतलब जल के देवता, क्योंकि जिन राशियों की, जिन ग्रहों की मैंने अभी तक बात करी है ये सारे राहु हो या शनि, ये सब लोग जल के ही देवता हैं। तो आप जल से जुड़े हुए काम जितना करेंगे, चाहे वो आप सीमेंट का काम कर लें, पानी दूध जैसी चीजों को बेचने का काम कर लें, जितना ये काम आप करेंगे वो सब आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यदि ऐसा काम यदि आप नहीं भी करते हैं, क्योंकि कई बार थोड़ी सी ग्रहों की सिचुएशन से देखा गया कि कुंभ वाले एक अच्छे वैज्ञानिक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, और खास करके मैकेनिकल इंजीनियर जो है ऐसे लोग ज्यादा पाए गए हैं, या फिर ऐसे लोग सॉफ्टवेयर की दुनिया में बड़ा नाम कमाते हुए दिखाई देते हैं। अगर शनि बहुत अनुकूल हो जाते हैं तो ये जज की पोजीशन तक बना बैठा देते हैं, एक निर्णायक अवस्था में लेके चले जाते हैं। तो आप वरुण की पूजा अगर करते रहेंगे तो आपकी हर समस्याओं का समाधान वरुण करते जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों की ये फैक्ट एनालिसिस आपको यूजफुल लगते होंगे। कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर करके हमारी रीच को भी बढ़ाएं। और
कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्नों को भी सामने रखें कि किन विषयों पर हमें और डिटेल में बात करनी है। धन्यवाद।